ये 6 नवंबर 2025 का पोस्ट दिनेश बिवाल का, जो अभी इस वक्त सीबीआई की गिरफ्त में है। तो लीक रैकेट ने एक तरफ लाखों बच्चों का भविष्य चुराया, वहीं देखिए एक पूरा परिवार डॉक्टर बन गया है। ये लीक का चमत्कार ही कहा जाएगा। और अब जांच का दायरा और बढ़ जाएगा कि क्या 2025 नीट में भी इसी तरह की धांधली की गई थी। तो देखिए पर्दाफाश किया जा रहा है। मांगीलाल परिवार के 5 सदस्य डॉक्टर बने हैं पिछले साल। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इनका चयन हुआ था। पेपर मिलने के बाद विकास ने उसे अपने पिता मांगीलाल और चाचा दिनेश तक पहुंचाया और न्यूज 18 की टीम दिनेश बिवाल के घर भी पहुंची, ये समझने के लिए आखिर एक ही परिवार के 5 सदस्यों का एक ही साल के अंदर कैसे मेडिकल एग्जामिनेशन में सिलेक्शन हो जाता है। दिनेश बिवाल की पत्नी रजनी ने कैमरे पर क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। आपका सीकर में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? कोचिंग कर रहे हैं? अभी तो कोई नहीं कर रहा। तो कितने कोचिंग कर रहे हैं? अभी नीट की परीक्षा दी थी आपके बेटे ने? हाँ बेटे ने दी थी ना, सीकर के अंदर। हाँ पेपर दिया था मेरे बच्चे ने, नीट का पेपर दिया, सभी दे रहे हैं, मेरे बच्चे ने दिया है। हाँ। तो अब कहा गया आरोप ये है कि आपके पति ने पेपर जो खरीदा था पेपर माफियाओं से, आपके बच्चे को दिया उन्होंने, बच्चे ने परीक्षा दी उससे? नहीं ये कोई नहीं है, मैं पढ़ाने वाली, मेरे बच्चे को मैं हूँ ना ध्यान रखने वाली, किसी का कहने का क्या है। आप सीकर में साथ में ही थे? हाँ साथ में रहती थी, मेरे बच्चों को पढ़ाने में मैं ही तो हूँ। दिनेश जी भी वही रहते थे? हाँ नहीं वो नहीं रहते थे, घर पे आ जाते थे, तो क्या बोलते हैं देखना पड़ता है घर का भी, तो आते जाते रहते थे। भाई घर पे भी संभालना है तो वहाँ पे भी संभालना है, माँ बाप है इनके। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं ना। क्या नाम है दोनों का? एक का नाम आदि है, एक का नाम ऋषि है। पिछली बार किसका सिलेक्शन हुआ? वो बच्चों का हुआ है, बड़े वाले जेठ वाली लड़कियों का। आपको दोनों का नहीं हुआ? नहीं मेरे बच्चों का नहीं हुआ। पिछली बार आप बताए ना, पिछली बार एक का हुआ था। नहीं वो उनका हुआ था, एक का उसमें है ना। हाँ एक का तो इनका हुआ था। हाँ आपके दोनों बच्चों में से दोनों ने इस बार तैयारी करी? नहीं मेरी बहन का हुआ था, एक लड़की। तो और मेरी जेठ की है ना, उनके फादर नहीं है ना। आपका एक बेटा इस बार तैयारी कर रहा था, उसका क्या नाम था? ऋषि था ना। ऋषि इसने इस बार परीक्षा दी। और दूसरा वाला अभी तो वो तो कर ही रहा है पढ़ाई, वो पढ़ाई कर रहा, उसने भी नहीं दी। उसकी कर रहा है इंजीनियर की तैयारी। एक और आरोप है कि न केवल 30 लाख में आपने पेपर खरीदा था, आपके बेटे को दिया था, इसके अलावा पेपर वहाँ पर बेचा भी है आपके पति ने। नहीं कहा, झूठी अफवाह है ये ऐसा नहीं है। मेरे बच्चों को मैं जानती हूँ अच्छे से, ऐसे कुछ भी नहीं है सर, ऐसे कुछ भी। आपके बच्चों ने नहीं, पति ने बेचा? नहीं पति का हमारा क्या कमी है हमारे पास जो हम ऐसे पेपर बेचेंगे, कुछ ही नहीं है हमारा सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं खुद जानती हूँ इस चीज को। पिछली बार 4 बच्चों का आपके परिवार में सिलेक्शन हुआ, पढ़कर हुआ उनका? हाँ 3-4 साल से मेहनत करा के लाए हैं हम, 3-4 साल घर छोड़ा है हमने यहाँ से पढ़ाने के लिए बच्चों को। तो सुना आपने, आप किस तरीके से आपने देखा कि यहां पर बकायदा जो आरोपी की पत्नी है वो कह रही है कि हमारे बच्चे बहुत पढ़ते लिखते हैं, वो खुद बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देती हैं। अब आपको इस परिवार की पूरी चेन समझाते हैं। देखिए दिनेश बिवाल और दिनेश लंबे समय से जयपुर के जंवा रामगढ़ में रहते हैं। ये पेपर लीक गिरोह के संपर्क में था, साजिश का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। मांगीलाल जो है वो है दिनेश बिवाल का भाई, पेपर की डीलिंग और पेपर के हैंडओवर में ये शामिल था। और अगला किरदार है विकास, ये मांगीलाल का बेटा है। 2025 में यश यादव के जरिए इसने पेपर खरीदा, फिर डॉक्टर बना और वर्तमान में अभी सवाई माधोपुर से एमबीबीएस कर रहा है। साल 2026 में गुड़गांव के यश से इसने पेपर खरीदा, पिता और चाचा तक पहुंचा दिया। और उसके बाद यश यादव भी आरोपी है, ये विकास का दोस्त बताया जाता है और सीएलसी कोचिंग सीकर में इसके साथ पढ़ा था। पेपर माफियाओं के यश ही संपर्क में था, इस पर पेपर डील करने का आरोप है और इसे ही मिडिल मैन कहा जा रहा है। इसके बाद अगला किरदार है ऋषि ने दोस्तों का ग्रुप बनाया, पेपर ग्रुप में बेचा और फिर ऐसे करके ये जो गेस्ट पेपर था, क्वेश्चन बैंक था, सर्कुलेट हुआ। अगला किरदार है राकेश कुमार, ये कंसल्टेंसी का संचालक है, इसने कोचिंग और छात्रों तक पेपर पहुंचाया। देखिए नीट पेपर लीक का पूरा जो ट्री है एक प्रकार से कहा जाए, नीट पेपर लीक के खलनायक कौन है वो हमने आपको बताया। और अभी जो मुख्य सुई है वो दिनेश और मांगीलाल के ऊपर है। सीबीआई की गिरफ्त में दोनों ही आरोपी, इनसे पूछताछ की जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि इनके परिवार के 5 सदस्य हैं जिन्होंने पिछले साल एमबीबीएस एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किए हैं, नीट का यही पेपर देकर के ये भी डॉक्टर बने। तो ऐसे में बड़ा सवाल कि क्या 2025 में भी धांधली हुई है? कैसे गुरुग्राम, नासिक, महाराष्ट्र तक ये तार फैले हुए हैं?
एक के बाद एक नए नए खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई देश के अलग अलग हिस्सों में दबिश दे रही है और कोशिश यही कि जल्द से जल्द इस पूरे बड़े नेक्सस का पर्दाफाश हो सके। और इस पूरे रैकेट और परिवार के इन्वॉल्वमेंट पर मांगीलाल की पत्नी ने न्यूज 18 के कैमरे पर क्या सफाई दी, अब आपको वो भी दिखाते हैं। तो आपके पति ने पेपर खरीदा एक गैंग से और उसके बाद में नहीं भैया, इस बात की हमको पता ही नहीं है क्या बात है क्या नहीं है। ये सब है ना, हमको कोई उसकी साजिश है किसी की, जो है ना ऐसे कर रहे हैं हमारे साथ में। अच्छा, ये पुलिस कब आई यहाँ पर, कब लेकर गई आपके पति को? मेरे हस्बैंड को मंडे के दिन लेके गए। अच्छा, कितने लोगों को ले गए परिवार में से? परिवार में से मेरे हस्बैंड, मेरे देवर, इनको और मेरा बेटा था छोटा वाला, हाँ। उसको लेके गए। छोटा बेटा क्या नाम है जो सिक्कर तैयारी कर रहा था? सिक्कर तैयारी कर रहा था जो, तो एक ऋषि था। हाँ। वो तो मेरा बेटा नहीं था, देवर का था वो तो। उनका दिनेश जी का बेटा जो तैयारी कर रहा था। हाँ। और मेरा बेटा था जो, वो तो अमन था, वो हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा था, वो तो तैयारी कर रहा था नीट के तैयारी जो करते हैं, जैसे बच्चे करते हैं वैसे। उसने भी दिया था ना? हाँ, आपके बच्चे ने तो दिया। आपके देवर के बेटे ने भी दिया और आपके बेटे ने भी दिया? हाँ, मेरे दोनों ने दिया। छोटे बेटे ने। अच्छा, पिछली बार आपके परिवार में कितने लोगों ने दिया? पिछली बार हमारे बच्चों ने दिया, 2 मेरे जेठ की बेटियां थी। दोनों का सिलेक्शन हो गया? अब सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ ये तो पता नहीं है मेरे को, कैसे तो क्या। आपकी जेठ की बेटी तो आपको पता होना चाहिए ना, सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ? सिलेक्शन तो हुआ ना, 4 का हुआ ना परिवार में? 4 का हुआ होगा। हाँ, मेरे बच्चों का हुआ और 2 बच्चों का। हाँ? हाँ। आपके भी 2 बच्चों को हुआ पिछली बार? हाँ। आपके 3 बेटे हैं? 3 बेटे नहीं है मेरे तो। हाँ। 2 बेटे हैं। 2? पिछली बार कितनों का हुआ? 2 का आपके? 2 का। और इस बार 1 बेटा था, एक बेटा है ना? जो एक बेटा नीट में एग्जाम दिया था ना, इसने जो दिया, और 2 का पिछली बार सिलेक्शन हो गया। तो ये तो पिछली बार भी पेपर खरीदा था क्या? नहीं ऐसा इस चीज का तो हमको बिल्कुल भी अनुमान ही नहीं है कि पेपर खरीदा हुआ है या कहीं, कुछ भी नहीं आया हमारे पास। तो पेपर का बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आया हमारे पास, तो इस चीज की हमको खबर ही नहीं है। और पता नहीं मांगीलाल जी क्या काम कर रहे हैं। क्या वो काम प्रॉपर्टी डीलर है। प्रॉपर्टी डीलर है? प्रॉपर्टी डीलर है वो, बस वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं। प्रॉपर्टी का काम करते हैं। तो ये पत्नी है उनकी मांगीलाल जी के, जो परिवार कह रहा है कि नहीं खरीदा नहीं, लेकिन पिछली बार इन्हीं की 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ और इस बार 1 बच्चे ने एग्जाम दिया नीट। तो देखिए, परिवार साफ कह रहा है कि पेपर लीक से जुड़ी हुई इनके पास कुछ भी जानकारी नहीं है। और इसी बीच जमवा रामगढ़ से आपको एक और बड़ा अपडेट बता दें, नीट पेपर लीक मामले से जुड़ा हुआ है यह अपडेट। सीबीआई की टीम एक बार फिर जमवा रामगढ़ पहुंची है। दिनेश बिवाल के घर पर पहुंच करके फार्म हाउस में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। परिजनों से पूछताछ हो रही है, परीक्षा से जुड़े डॉक्यूमेंट्स और कागजात खंगाल रही है टीम। मीडिया को बयान देने से फिलहाल टीम ने इंकार कर दिया है। तो जमवा रामगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, नीट 2026 पेपर लीक मामला। सीबीआई की टीम जमवा रामगढ़ पहुंच करके दिनेश बिवाल के घर पर और उसके फार्म हाउस में अभी यहां पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। परिजनों से पूछताछ की जा रही है। परीक्षा से जुड़े जितने भी दस्तावेज है, कागजात है, टीम यहां पर उन्हें खंगालने के लिए पहुंची है। मीडिया को बयान देने से हालांकि टीम ने बिल्कुल भी यहां पर मना कर दिया है, कुछ भी कहने से भी बच रही है। और जाहिर सी बात है, जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है और अभी पूरी जो जांच बिंदु है वो जमवा रामगढ़ के इर्द गिर्द परीक्षा से जुड़े दस्तावेज खंगाल रही है सीबीआई की टीम। इससे पहले जमवा रामगढ़ के ही दिनेश और मांगीलाल को यहां से गिरफ्तार किया गया था और उनके बेटे को, बताया जा रहा है कि उनके बेटे ने ही दिनेश और मांगीलाल को पेपर दिया था गुरुग्राम के एक शख्स से खरीद करके। और अभी देखिए, सीबीआई की टीम जमवा रामगढ़ में पहुंची हुई है दिनेश बिवाल के घर पर। यहां पर अब दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, इनके परिजनों से पूछताछ की जाएगी, रिश्तेदारों से पूछताछ की जाएगी और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर और कितने लोगों को ये पेपर बेचे गए हैं। और ना सिर्फ नीट 2026 बल्कि अब नीट 2025 पर भी देखिए किस तरीके से यहां पर तलवार लटक रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब एक ही परिवार के 5 सदस्यों का एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन हो जाता है तो ऐसे में अब और भी जांच करनी पड़ेगी कि क्या पिछले साल से ही पेपर खरीद करके इस तरीके से धांधली करके उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया था।
हालांकि समाराम परिजन बार बार को यही कह रहे हैं कि उन्हें इसके बारे में गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई की जांच लगातार जारी है। आज दूसरा दिन है, आप देख सकते हैं, तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, जो सीबीआई की टीम है आज भी जमारामगढ़ पहुंची है और दिनेश बिवाल के घर पे लगातार जो सीबीआई की टीम है वो सर्च कर रही है। दस्तावेज जो पुराने हैं उनकी जांच प्रक्रिया उनके द्वारा की जा रही है। ये जो उनका फार्म हाउस है, मकान के पास में ही 2000 वर्ग गज में बना हुआ ये जो फार्म हाउस है, यहाँ लग्जरी गाड़ियां भी खड़ी हैं, उनकी भी है सीबीआई की टीम ने जांच की है। जो यहाँ परिवार है उनके द्वारा है जो सीबीआई की टीम है उनसे पूछताछ कर रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये सीबीआई की टीम है, लगातार उनके द्वारा सर्च अभियान किया जा रहा है। जो दस्तावेज हैं, जो कागजात है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो बिवाल ब्रदर्स है उनके जो फैमिली के 5 मेंबर हैं और वो पिछले 2025 की जो नीट परीक्षा थी उसमें भी वो सेलेक्ट हुए थे, उनको लेकर भी अब जो संदेह का घेरा है उस संदेह को देखते हुए जो सीबीआई की टीम है वो पूछताछ कर रही है और कागजातों की जो जांच कर रही है। इसके बाद है जो बिवाल ब्रदर्स है, दिनेश और मांगीलाल, साथ में जो विकास नाम से जो उनका बच्चा था उसको भी सीबीआई की टीम ने डिटेन किया था, गिरफ्तार किया था। उनको ट्रांजिट रिमांड